Hello, dear students. Welcome back to another session of Fundamentals of Soil Science. I welcome you on behalf of CropCourse, one of the largest online education platform for your agriculture competitive exams and for your BSc Agriculture and Allied Subjects program. So this is our expert team. I think they needs no more introduction. You all are acquainted with our team. Those who are trying their level best day and night to give the best of it for you all. So straight forward टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए आज क्रॉपकोर्स आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं. समथिंग स्पेशल इज देयर. We have Stokes law, its derivation. Then we have soil color. Subsequently हो सकता है इस सेशन में कवर नहीं होगा, बट इन ए सीक्वेंस मैं बता देता हूं टॉपिक सॉइल कंसिस्टेंसी, प्लास्टिसिटी एंड सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. उसके बाद जो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो टाइटल है वो खत्म हो जाएगा. ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी वी ऑल हैव ऑलरेडी कवर्ड द टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी एंड पोरोसिटी. आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे वहां से. ओके, सो रेडी, यू ऑल आर बूस्टेड अप. स्टार्ट करते हैं आज का क्लास. ओके, सबसे पहले स्टोक्स लॉ. मैंने लास्ट सेशन में बताया था दैट हमने टेक्सचर के बारे में स्टडी किया, हमने स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, बट स्टोक्स लॉ वी डिडंट. मैंने बोला था आज हम स्टोक्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के टॉपिक में स्टोक्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट दिस लॉ ये अगर कंप्लीट टॉपिक ये इनजस्टिस होगा टॉपिक के साथ अगर मैं ये आपको नहीं समझाता हूं तो. ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, इजी है. थोड़ा सा फिजिक्स है, थोड़ा सा दो इक्वेशन है, फोर्सेस समझना है. ठीक है, मैं बहुत इजीली समझाऊंगा एकदम बेसिक लेवल पे. ठीक है, प्लीज स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द सेशन. ओके, स्टोक्स लॉ. सो स्टोक्स लॉ, सबसे पहले हमें यह जानना है कि ये स्टोक्स लॉ किसने दिया. ओके, सो स्टोक्स लॉ इट वाज गिवन बाय वन ऑफ द साइंटिस्ट नोन एज G.G. Stokes. ओके, इन द ईयर 1851. ओके, सो ये साइंटिस्ट जो था उन्होंने सजेस्ट किया, सपोज आप मान लो कि आपके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है. ओके, यू हैव वन स्ट्रक्चर जिसमें वाटर है. ओके, इसमें वाटर है. नाउ ही सजेस्टेड, उन्होंने क्या किया, एक पार्टिकल ड्रॉप किया. ओके, ही ड्रॉप्ड ए पार्टिकल इनटू दिस लिक्विड मीडियम. ओके, एंड उन्होंने यहां पे दो अलग अलग फोर्सेस जो एक्ट कर रहे हैं इनके बारे में बताया है. ठीक है, चलो समझते हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो पार्टिकल है, सपोज आप इमेजिन करो कि यू हैव टेकन ए पर्टिकुलर पॉट. ओके, या एक सिलेंडर जिसमें आप कोई भी एक राउंड स्ट्रक्चर, ओके, कोई भी एक राउंड स्ट्रक्चर या पार्टिकल आप उसमें ड्रॉप कर रहे हो. ठीक है, सो द साइंटिस्ट ही सजेस्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स रेट ऑफ फॉल इन ए लिक्विड. मतलब ये जो आपका पार्टिकल है उसका रेडियस एंड उसका वेलोसिटी ऑफ फॉल, ओके, इनटू दैट लिक्विड बॉडी, इस बॉडी में. ठीक है, सो उन्होंने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि जो वाटर है इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस. ठीक है, इट ऑफर्स ए रेजिस्टेंस टू द फॉल ऑफ पार्टिकल. ये जो पार्टिकल नीचे जा रहा है, ओके, तो जो वाटर बॉडी है ये एक ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एक अपवर्ड फोर्स इट इज एक्सर्टिंग. ओके, विस्कस फोर्स इट इज एक्सर्टिंग. ओके, सो ही सेड दैट जो पार्टिकल नीचे जा रहा है दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द सरफेस बट द रेट ऑफ फॉल इट वेरीज विद द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, जो आपका पार्टिकल का जो पार्टिकल का रेडियस है, दिस इज द रेडियस. ओके, सो द रेट इट वेरीज विद द रेडियस ऑफ द पार्टिकल. मतलब पार्टिकल को हमने यहां पे स्फीयर लिया है बट नॉट विद द वाटर सरफेस. क्लियर, इतना उन्होंने बताया. हम आगे देखते हैं. चलो,
सबसे पहले आप ये डायग्राम पे फोकस करो। ओके, ये क्या है? ये आपका स्फीयर है या पार्टिकल है जो आपने ड्रॉप किया। व्हाट आर ऑल दिस? These are the various layers of the homogeneous medium in which you are dropping the particle. ठीक है, ये लेयर है। तो जो सबसे पहला लेयर है that is in touch with the particle. ओके, तो जो ये सबसे पहला लेयर है ये जनरली रेस्ट में है, बट जब भी ये पार्टिकल नीचे ड्रॉप होता है सबसे पहले इट कम्स इनटू मोशन। Okay, now it is found that whenever this particle is dropped into this body, okay, a resisting force is being exerted by the homogeneous medium or the liquid medium. Okay, उस फोर्स को हमने FD से इंडिकेट किया है। Okay, we have identified this force जो resisting force है। Okay, we have identified this as FD, okay, which equals to 6 pi RV. ओके, 6 पाई मतलब 6 पाई हमने क्यों लिया? क्योंकि हमने यहाँ पे एक स्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 6 पाई विल बी देयर, दैट इज कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। ओके, ये आपका विस्कोसिटी है। नेक्स्ट वी हैव द रेडियस एंड एट लास्ट वी हैव द वेलोसिटी। मतलब जो रेजिस्टेंस पुट अप होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर फैक्टर्स। सो दिस फैक्टर्स आर viscosity of the liquid, radius of the particle, velocity of the particle, okay, and FD है आपका drag force और the resisting force. Okay, now ये हुआ आपका starting concept. ठीक है, now what happens is as this particle is falling in the fluid, okay, a frictional resistance जो यहाँ पे FD से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, ये क्या करेगा? एक टाइम आएगा कि दिस पर्टिकुलर फोर्स इट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नाउ यू अगेन इमेजिन दिस पिक्चर। मैं जस्ट इसको आई विल जस्ट रब इट एंड रीमेक इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या कंसेप्ट है। ये पूरा कंसेप्चुअल है। ठीक है, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दो फोर्सेस के बारे में बात करेंगे एंड इन द एंड बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, एंड देन स्टोक्स लॉ विल बी डिराइव्ड एंड विल गेट द इक्वेशन। ऑलराइट, नाउ यू सी दिस इज योर jar or pot and this is your spherical particle. Okay, now you have dropped it. तो ये particle नीचे जा रहा है, 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 नीचे जा रहा है। It is going down. Now a time will come when the resisting force exerted, what will happen? ये जिस वेलोसिटी में नीचे जा रहा है ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, जिस वेलोसिटी से वो नीचे जा रहा है दैट विल बी कांस्टेंट एंड द acceleration will be 0. Clear? It will go down fast initially, but a period of time will come when the acceleration will be 0. Okay, and the velocity will be constant. ठीक है, still the particle will try to go downward at a constant velocity. Okay, जो मैंने velocity constant बताया उसके ऊपर एक्टिंग करके that will go down. Okay, so that going down is known as terminal velocity. Okay, so what will happen? A time will come when both the force, okay, this downward force and this resisting force, they will be equal. Okay, so ये आपने देख लिया ये फॉर्मूला 6 viscosity, radius, velocity. Okay, radius, this is the formula of your resisting force. Fine, so this will be equal to your gravity force, that is Fg. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो 4/3 pi r cube, 4/3 pi r cube. Why? Because this is the formula for sphere, volume of sphere. Okay, so Pg minus Pf into G. तो Pg and Pf क्या है? These are the density. Okay, density of what? Density of your particle and liquid.
Okay, density of your particle and liquid. Now a point has come कि both the forces are set equal. तो आप ये वाला इक्वेशन एंड ये वाला इक्वेशन इसको आप 1 मान लीजिए, ओके, इसको आप 2 मान लीजिए. नाउ सेटिंग 1 and 2 इक्वल, ओके, क्यू इक्वल होगा, मैंने बताया कंसेप्ट, क्यू इक्वल होगा, ठीक है. When both of them will be setting equal, see, according to the opposite force of viscosity increases with increasing fall of the solid body or solid particle, a constant speed will be attained when the viscous force, that is force 1, is equal to the gravitational force. मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो this one is equal to this one. Okay, now after doing the calculation, just do the calculation. 6 into 3 18, so 4 by 18 is 2 and then it will be 9, so 2 by 9. Okay, then here density of particle and density of liquid will be there. R will be deducted, okay, as per cancellation. ठीक है, so gr square upon viscosity. So this is your final velocity. समझ में आया? Here V stands for velocity, G for acceleration. These are the two densities of the solid particle and liquid. ये आपका radius है and this is absolute viscosity. ओके, अब विस्कोसिटी क्या है ये मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं. दिस इज बेसिक साइंस. सो विस्कोसिटी मींस व्हाट? इट इज द, यू कैन से, जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, जितना ज्यादा विस्कस होगा, द फ्लो विल बी लेस. एंड विस्कोसिटी मींस यू कैन से रेजिस्टेंस टू फ्लो. ओके, सो यहां पे आप देखो वाटर है, ओके, द विस्कोसिटी इज लो, सो द फ्लो और मूवमेंट इज मोर. यहाँ पे द विस्कोसिटी इज हाई इन केस ऑफ पानी, सो द मूवमेंट और फ्लो इज लेस. ये जो डायग्राम है, ये जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है, दैट इज योर ड्रैग फोर्स. ये वाला फोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे, ओके, एंड दिस इज योर पार्टिकल टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर बीइंग कांस्टेंट. दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑलराइट, एंड देन बोथ द फोर्सेस आर सेट इक्वल एंड वी हैव डिराइव्ड द स्टोक्स लॉ. इज इट क्लियर? अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, यू कैन आस्क मी. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. फिर एक बार और मैं आपको यह समझाऊंगा कि क्या कंसेप्ट है एंड कैसे क्या पूछा गया है. ठीक है, ओके. सो स्टोक्स लॉ के कंटिन्यू करते हुए, स्टोक्स लॉ का कुछ लिमिटेशंस है, कुछ एजम्पशंस है. ओके, सो यहां से जेआरएफ में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लस इन महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन के एग्जाम में भी यहां से क्वेश्चन पुट अप किया जाता है. सो हम एक in a nutshell let us see what are the limitations and assumptions. आपको सभी limitations and assumptions अच्छे से पढ़ाई करना है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, इस बात का गारंटी है. ओके, सबसे पहले जो कॉलोइडल पार्टिकल्स होगा, ओके, दिस इज वन ऑफ देम. दीज आर प्लेट शेप्ड. प्लेट शेप क्या है, हमने स्ट्रक्चर के टाइम हमने पढ़ा है. Okay, then it will be round, spherical, smooth and rigid. Okay, particles जो होगा that will be your round basically. Okay, that will be your round, basically round होगा, not that, it will be round. Okay, मैं यहाँ पे mention कर दिया हूं, it will be round shaped. Okay, smooth and spherical. Okay, in some cases some of the colloidal particles can also be plate shaped. Okay, ये गलत नहीं है, इट इज करेक्ट, एंड इट फॉल्स स्लोअर देन स्फेरिकल पार्टिकल्स ऑफ द सेम मास. ओके, नेक्स्ट इज डेंसिटी. ये मैंने आपको कल बताया था, डेंसिटी ऑफ कॉलोइड्स का क्या होगा एंड डेंसिटी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, आयरन ऑक्साइड्स एंड अदर हेवी मिनरल्स कितना है. जस्ट यू नीड टू सी द वैल्यू. नेक्स्ट इज लार्जर limit of particles exhibiting Brownian movement. ओके, तो जो पार्टिकल्स ब्राउनियन मूवमेंट एग्जिस्ट करता है, ब्राउनियन मूवमेंट मींस zigzag मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, तो पार्टिकल का साइज उससे ज्यादा होना चाहिए. अगर उससे कम होगा, अगर ब्राउनियन मूवमेंट एग्जर्ट किया, सो दैट इज ए लिमिटेशन ऑफ स्टोक्स लॉ. तो पार्टिकल साइज उससे ज्यादा होना चाहिए, इट शुड बी लार्जर. ओके, सो दैट द zigzag मोशन ऑफ द ब्राउनियन मोशन कैन नॉट डिस्टर्ब द पार्टिकल. ओके, तो जो पार्टिकल फर्स्ट ट्रेवल करता है वो नीचे जल्दी सेटल कर जाते हैं. ओके,
especially particles having more than 0.08 millimeter diameter. Okay, so ये है आपका लिमिटेशन. आगे assumptions भी हम देख लेते हैं. पार्टिकल्स स्फेरिकल, स्मूथ एंड रिजिड होगा, मैंने बताया. इट विल बी ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी. ओके, लार्जर देन 0.001, ताकि इसको ब्राउनियन मूवमेंट डिस्टर्ब ना कर सके. ऑलराइट, इट शुड नॉट इंटरफेयर विथ वन अनदर एंड शुड सेटल इंडिपेंडेंटली, मतलब विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. सस्पेंशन मस्ट बी स्टिल विदाउट एनी टर्बुलेंस. ओके, मींस वहां पे क्लियरिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए. ओके, सो यहाँ पे गाइस मैं एक बार और आपको स्टोक्स लॉ बता देता हूं. प्लीज हियर में दो फोर्सेस के बारे में बात की गई है. ओके, एक है आपका विस्कस फोर्स, दैट इज जो आपको रेजिस्ट करता है. दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स. तो ये जब पार्टिकल नीचे ट्रेवल करता है, ट्रेवल कर रहा है, बट एक ट्रेवल कर रहा है, टाइम विल कम व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड द एक्सेलरेशन इज 0. ओके, एट दैट केस this particular force will be equal to the gravitational force. So दोनों को equal करके this 1 and 2, both of them they are set, both the forces are set equal, and then we can obtain the Stokes law. Okay, so calculation करने के बाद we have got the Stokes law. Alright, so Stokes law बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज स्टडी कीजिएगा. एंड अगर डाउट हुआ तो मुझे you have the freedom to ask me. Okay, सो स्टोक्स लॉ से इतना ही. अभी हम आगे जाएंगे. ओके, नाउ विल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल. ओके, अभी हम इस न्यूमेरिकल पे फोकस करेंगे. ओके, लास्ट क्लास में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी एंड पोरोसिटी. तो ये वही से न्यूमेरिकल पूछा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको आप लोगों के लिए हाईलाइट किया है. ओके, एंड न्यूमेरिकल्स कभी कभी कुछ लोगों का भी कहा जाता है या दे डोंट पे अटेंशन, बट सिंस दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट विल बी अनजस्टिस इफ आई डोंट एक्सप्लेन यू. चलो क्वेश्चन देखते हैं. ए सॉइल सैंपल कलेक्टेड विद अ सिलिंड्रिकल कोर having height 15, diameter 6, fresh weight 675 gram and oven dry weight is 500 gram. Okay, now calculate specific volume. Okay, you have to calculate the specific volume, bulk density and you have to calculate the porosity. ठीक है, so let us find. सबसे पहले अगर बल्क डेंसिटी के बारे में अगर फाइंड करना हो तो मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है. ओके, मास बाय वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम. तो क्या होगा? सो मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ सॉइल सॉलिड. ओके, सो इट विल बी मास ऑफ सॉइल सॉलिड. तो यहाँ पे कितना दिया गया है सॉइल सॉलिड का? इट इज योर 550 ग्राम. तो आप लोग यहाँ पे पुट अप कर सकते हो 550. ओके, जिनको समझ में आ गया आप लोग फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर लो एंड जस्ट कन्वे मी बैक व्हाट इज योर आंसर. सो आई एम ट्राइंग टू सॉल्व. मैं भी आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा. VT. ओके, VT मींस वॉल्यूम. तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम तो निकालना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम. कैसे निकालेंगे? सिलेंडर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई R स्क्वायर H. ओके, ये फॉर्मूला है, आप लोग कैलकुलेट कीजिए, मैं भी कैलकुलेट करता हूं. So pi will be your how much? Pi will be your 3.14. Okay, 3.14 into 3 square into height, that is 15. Okay, तो कितना हो रहा है? 3.14 into 3 square is 9 into 15. So how much you get? You will be getting 423. Okay, you will be getting, just recalculate one more time, what is the value? You just put that value, वो मास का वैल्यू है, सॉरी वो वॉल्यूम का वैल्यू है. ओके, अभी जो कैलकुलेट करके मिलेगा दैट इज योर वॉल्यूम. मास इज ऑलरेडी गिवन. ओके, 550. तो 550 अपॉन 424.
जितना आंसर आ गया आपका, इट विल बी, जस्ट लेट मी डू 550 550 डिवाइडेड बाय 424, ये आपका है 1.29। तो इसको आप 1.3 भी कंसीडर कर सकते हो। ओके, तो ये आपका हो गया 1.3। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बल्क डेंसिटी। कितना आया? 1.3। हमने क्या स्टडी किया था? 1.33। सो आवर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट हम निकालेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है आपका, दैट इज रिवर्स फॉर्मूला। ओके, रिवर्स फॉर्मूला मींस ये VT अपॉन MS होगा। जस्ट वन सेकेंड, व्हाट विल बी द करेक्ट वैल्यू? आई विल जस्ट चेक इट आउट। स्पेसिफिक वॉल्यूम का फॉर्मूला है योर, जस्ट राइट द फॉर्मूला VT अपॉन MS। ओके, VT अपॉन MS। तो वैल्यूज आपके पास है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड डू द कैलकुलेशन। सो VT मींस टोटल वॉल्यूम, इट विल बी 424। ओके, एंड मास, तो क्वेश्चन में ये आपका मास है, गिवन इन द क्वेश्चन, ये आपका 550 है। सो डिवाइड कीजिए एंड मुझे आंसर बताइए कितना है। जस्ट डू द कैलकुलेशन एंड लेट मी नो। Let me know how much you are getting. तो जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, इसका आंसर यू शुड बी गेटिंग एज 0.77 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड डेंसिटी का यूनिट आएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मेगाग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, पोरोसिटी। सो पोरोसिटी इज ऑल्सो इजी। पोरोसिटी में क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? आई हैव मेंशन्ड द फॉर्मूला, यू कैन सी दिस इज योर 100 इंटू 1 माइनस BD अपॉन PD इंटू 100। तो BD भी आपको पता है, जो 1.3 आया था। पार्टिकल डेंसिटी आपको पता है 2.65। ओके, नाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग। फाइनल आंसर आएगा आपका परसेंटेज में। ओके, एंड द आंसर विल बी, दैट विल बी ऑलमोस्ट नियर टू 51%। तो जिनको 51% आया, यू आर करेक्ट। जिनको 50% आया, you guys are also correct. Okay, so this is all about this numerical. Okay, so physical properties ends here. इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते रहिए घर पे। ओके, नाउ वी विल फोकस ऑन सॉइल कलर। सॉइल कलर इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, सो व्हाट इज सॉइल कलर? तो सॉइल कलर मींस इट इज आल्सो वन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अगर आप इमेजिन करो, यू आर स्टैंडिंग इन एनी फील्ड एंड यू आर जस्ट लुकिंग एट योर फील्ड, उसका कलर क्या आएगा? Either it will be brown, it may be black, it also may be white, it may be dark yellow, it can be near to red, it can also be somehow you can say gray, maybe green. ये कलर्स जो है how and why. Okay, then what is Munsell color chart? What are the notations? आपके हाथ में सॉइल है, नाउ इट स्टैंड्स, कौन सा कलर है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मुंसल कलर चार्ट। ओके, सो एक रैपिड फायर में हम देख लेते हैं कि बेसिक्स क्या बोला गया। इट इज वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, इट इन्फ्लुएंसेस प्लांट ग्रोथ। कैसे? क्योंकि अगर रिड्यूस कंडीशन है, ज्यादा ऑक्सीजन नहीं है, सो दैट इज हैम्परिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। तो वो कलर से हम पता कर लेंगे कि वेदर रिड्यूस्ड कंडीशन है या ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन है। सो इट इन्फ्लुएंसेस द प्लांट ग्रोथ। दैट पर्टिकुलर कलर रिफ्लेक्टिंग द प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसेस द प्लांट ग्रोथ। ओके, सो कलर बेसिकली यहाँ पे पेडोक्रोमिक है एंड लिथोक्रोमिक है। तो पेडोक्रोमिक मतलब इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द पेरेंट मटेरियल प्रेजेंट। ओके, एंड लिथोक्रोमिक मींस, pedochramic means actually
it is on the climatic condition, and lithochromic means it is derived from the parent material. ठीक है. एंड प्रैक्टिकली मैंने जो कलर बता दिया आपका, इनके ये रिड्यूस्ड कंडीशन में ब्लू हो सकता है एंड ग्रीन हो सकता है, बट जनरली ग्रे, ब्राउन. ओके, अगर रेड होगा, अगर आयरन रस्ट है तो ठीक है. सो अगर आयरन रस्ट है या पैचेस है, वी कॉल इट एज मॉटलिंग. ओके, व्हाट वी कॉल इट एज मॉटलिंग. ठीक है. तो बेसिकली हम वो देख लेते हैं सबसे पहले जो 3 टाइप्स है. सो जो सॉयल कलर है, दैट इज हैविंग 3 मेजर कंपोनेंट्स: ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा. मुनसेल कलर चार्ट क्या है, आई विल शो यू. ओके, सो इसमें कितने सारे चिप्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. सो दिस इज द स्टैंडर्ड सिस्टम फॉर एक्यूरेट सॉयल कलर डिस्क्रिप्शन बाय मुनसेल कलर चार्ट. ओके, तो 3 कंपोनेंट्स में क्या क्या है: ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा. ओके, सो ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा. Hue you we understand that dominant spectral color means which color is dominant. Okay, जो आपका एक distinction produce करेगा, that is hue. Next, value. So value को हम brilliance भी बोलते हैं. It expresses the lightness or darkness, or you can say brightness or darkness, and इसका range है between 0 to 10. Okay, so example white से brightness and black color, ब्लैक से डार्कनेस, ऑल्टरनेट. ठीक है. थर्ड वन इज क्रोमा. सो क्रोमा से हम आइडेंटिफाई करते हैं द प्योरिटी, हाउ प्योर ए कलर इज. ओके, द नेचुरल स्ट्रेंथ ऑफ द कलर, एंड इसका रेंज है बिटवीन 0 to 20. ओके, सो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सॉइल कलर, नॉट इन टुडेज सेशन. ओके, सो आज का सेशन इतना तक ही था. नेक्स्ट, फॉर कंटिन्यूएशन यू हैव टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन कि नेक्स्ट वाला अपडेट कब मिलेगा. बहुत जल्दी मिलेगा. आई एम गोइंग टू मेक इट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. टिल दैट, थैंक यू. एंड ऑफ टुडेज सेशन. We'll meet up in the next class. Thank you everyone.